हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बंसल ग्रुप में। फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए एक इग्नू का कंटेंट लेके आए हैं। इस चैनल पे हम सारी वीडियोस इग्नू के कंटेंट वाली डालेंगे। इग्नू स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही, और साथ ही बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है ये। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बुक लेकर चलते हैं अपनी पर्यावरण अध्ययन, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसका कोड है फ्रेंड्स BEBAE 181। क्योंकि ये जो बुक है वो हमारे 3 कोर्सेज़ के लिए कंपलसरी है, BAG, BCom जी और BSc जी। तो इसलिए हम आज इसे शुरू करते हैं। इसके फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जान लेना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसका मतलब होता है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पर्यावरण। आगे आते हैं पर्यावरण के घटक कि पर्यावरण के टाइप क्या होते हैं। पर्यावरण के 3 टाइप होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा होता है मानव, जिसे हम सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है दो फ्रेंड्स? प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और जैव मंडल हो गया। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं इस चीज़ को। और मानव निर्मित पर्यावरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं उन्हें कहते हैं हम मानव निर्मित पर्यावरण। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पार्क हो गए, इमारतें हो गई, पुल हो गई, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सारे क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण, क्योंकि मनुष्य ने बनाए हैं। थर्ड है हमारा मानव, जिसे हम सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। आप सब जानते हैं मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि एक व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सारी क्या है, सामाजिक पर्यावरण जो हम अपने समाज में देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पर्यावरण के भाग। पर्यावरण के 2 भाग होते हैं, एक तो जैविक और दूसरा होता है अजैविक। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैविक का मतलब होता है जो संजीव चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें, वो होती हैं हमारी जैविक पर्यावरण के अंडर। और अजैविक जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं जैविक में आता है हमारा मनुष्य, जंतु और वनस्पति, जो कि हमारी संजीव चीज़ों में आती हैं। और अजैविक में आता है हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और हमारा जैव मंडल भी आता है इसी के अंडर। फ्रेंड्स, अब इन्हें समझते हैं। संजीव वाला तो आप सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्थल मंडल। वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स हमारा जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल वह क्षेत्र होता है जिसमें जल के विभिन्न स्रोत उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि सभी हमारे क्या है, जलमंडल के भाग होते हैं। और आप सभी को पता है जल के बिना जीवन है ही नहीं, यह सभी जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी है। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही मौसम में परिवर्तन होता है, जैसा कि आप सब इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों के मिलने से बनता है। जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का दूसरा नाम संजीव संसार भी होता है, कि एक संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आगे देखते हैं सततशीलता और सतत विकास क्या होता है। सततशीलता का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया या स्थिति से है
जो सदैव बनी रहे। सदैव बनने का मतलब है कि जो सिचुएशन हमारी आज है, जितना अच्छा वातावरण हमें आज मिल रहा है, इन फ्यूचर में भी वो हमेशा ऐसा ही बना रहे, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार हो जिससे पारिस्थितिकी संबंधी कोई असंतुलन ना आए, यानी इकोलॉजिकल में कोई असंतुलन ना आए, कि मतलब आज हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध है इन फ्यूचर में भी वो रहे। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें हम आज ही यूज़ करके फिनिश कर दें और इन फ्यूचर में हमारे पास कुछ भी ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदूषण इतना ज़्यादा ना हो जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए। ऑब्वियसली जब पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा प्रदूषण, तो पर्यावरण हमें हानि पहुंचाएगा। नेक्स्ट है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की दर नवीकरणीय विकल्पों की दर से अधिक ना हो। जो गैर नवीकरणीय का मतलब होता है जो बन नहीं सकते दोबारा, जो नए पदार्थ नहीं बन सकते दोबारा। फॉर एग्जांपल हमारा पेट्रोल हो गए, कोयला हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो धरती के नीचे खोदने से हमें मिलती हैं, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो ये हमारे गैर नवीकरणीय में आते हैं। नवीकरणीय जो हमें रोज़ाना नई मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल सूर्य की ऊर्जा जो हमें रोज़ाना नई मिलती है, तो गैर नवीकरणीय संसाधन के उपयोग की दर नवीकरणीय विकल्पों की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास होता है जिसमें प्रकृति के सभी साधनों का प्रयोग उसे बिना नुकसान पहुंचाए करते हुए अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। मतलब प्रकृति के जो सभी साधन हैं उनका प्रयोग करना है, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी प्राकृतिक संसाधन को, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय क्षमता यानी कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को भी आगे कर बढ़ाना है, यानी कि विकास करना है। इसका मतलब ये है। ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था? सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौता किए, यानी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता से बिना कोई समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरा करना इस रिपोर्ट का उद्देश्य था। अब देखते हैं आगे सतत विकास के उद्देश्य क्या क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन महासभा की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर को 2015 में हुई थी ये। इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में पूरा करना था। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से भारत भी शामिल था। इसमें जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील, विकसित मतलब जो कि डेवलप हो चुका है, और विकासशील जो विकास की सीरीज में चल रहा है, यानी कि विकास हो रहा है उसका इस टाइम। देशों के बीच कोई अंतर नहीं है, इन दोनों देशों के बीच कोई अंतर नहीं है इसमें, और ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। जो 193 देश इसके सदस्य हैं सभी को ये लक्ष्य प्राप्त करने होंगे। इन लक्ष्यों में कोई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई सारे लक्ष्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आप आगे देखेंगे किस तरह से जुड़े हुए हैं, और पीछे कोई नहीं छूटे के सिद्धांत पर आधारित है। इन 17 लक्ष्य जो हैं वो सारे पूरे होने चाहिए, उनमें से कोई भी सिद्धांत पीछे नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे जो 17 लक्ष्य हमने भी बताए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारा गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, की दुनिया में जो भी गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को समाप्त किया जाए। इस कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जिनकी प्रतिदिन $1.25 से कम में गुजारा होता है। दूसरा है हमारा भुखमरी की समाप्ति। भुखमरी की समाप्ति जैसे कि खाद्य सुरक्षा करना, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसके अंडर आता है। फिर है थर्ड हमारा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सभी को अच्छा स्वास्थ्य देना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना और सभी को आजीवन सीखने का अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा लैंगिक समानता, यानी कि महिला और लड़कियों को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता पर बल देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा साफ पानी और स्वच्छता, सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। जब स्वच्छ पानी होगा तो जीवन स्तर भी हमारा आगे जाएगा और बढ़ेगा, तो ये होगा ना एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा सस्ती और अच्छी ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ,
आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित कराना, सभी लोगों के लिए, छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए। अच्छा काम और आर्थिक विकास, निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे कि मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, औद्योगिकीकरण को टिकाऊ बनाना, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना, नवाचार यानी नई चीज़ों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा 10th असमानता में कमी, देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता में कमी को करना इसका उद्देश्य है। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, शहरों और मानव बस्तियों को समावेश, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है। 12th है फ्रेंड्स जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना, उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 13 हमारा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 14th है हमारा पानी में जीवन, टिकाऊ विकास के लिए महानगरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण यानी सुरक्षित करना और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा 15th भूमि पर जीवन, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 16th शांति और न्याय के लिए संस्थान, टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 17th एंड लास्ट लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। ऊपर जो आपको 17 उद्देश्य बताए गए हैं वो मानव जीवन के लगभग हर पहलू को कवर कर रहे हैं। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल किए जाते हैं तो यह सुनिश्चित है कि दुनिया भर में गरीबों का जीवन आसान होगा और उन्हें जीने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद बंसल ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।